आज SIFC का इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान के जो माशी अहदाफ हैं वो तय किए गए और गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अब हम मजीद कर्जे नहीं लेंगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ सकेगी गवर्नमेंट या नहीं बढ़ेगी? दूसरा, चारों वज़रा आला आज SIFC में मौजूद थे, तो क्या वो जो इख्तलाफ था अली अमीन गंडापुर साहब का वो ख़त्म हो गया या नहीं हुआ? फिर साइफर से रिलेटेड चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं। फिर ज़ाहिर है डोनाल्ड लू का जो कल का बयान था वो बड़ा अलार्मिंग है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानी है उसको ऑलमोस्ट दफन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे कैसे मनाएगी? फिर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमें इख्तलाफात भुला के इकट्ठा बैठना पड़ेगा, तो सारे इकट्ठे तो हैं, किसको कहा जा रहा है कि वो इख्तलाफात भुला दें? और अगर वो इमरान खान साहब से ये चाहते हैं तो फिर उनको डायरेक्ट इंगेज क्यों नहीं किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी के और SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह भी हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए सर, ये आज के जो माशी हालात हैं, आप ये समझते हैं कि आप एक साल बाद इस ट्रैप से निकल जाएंगे? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही गैर मामूली चैलेंज का सामना है, और अगर आप सिर्फ इस साल का जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको देखें तो मैं उससे आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत के जो कुल महासिल हैं, कि जो वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी है वो 7,000 अरब है, ठीक, और जो कर्जों की अदायगी बजट में लिखी हुई है वो 7,300 अरब है, लेकिन तखमीना है कि 8,000 तक जाएगी। ठीक, तो गोया हमें 1,000 अरब कर्जे मजीद लेने पड़ेंगे कर्जे अदा करने के लिए। ठीक है, सिर्फ कर्जे अदा करने सिर्फ कर्जे अदा करने के लिए। इसके बाद आ जाए आपका डिफेंस, 1,800 अरब सब उसके लिए आप कर्जा लेंगे। तरक्याती बजट 950 अरब, उसके लिए आप कर्जा लेंगे। जो वफाकी हुकूमत चलाने की अखराजात हैं तकरीबन 700 अरब के करीब हैं, वो कर्जे पे होंगे। पेंशन 800 अरब से ज़्यादा है, वो सारी कर्जे के ऊपर होगी। इसी तरह जो सब्सिडीज़ हैं वो तकरीबन 1,000 अरब की हैं, वो सब कर्ज़ों के ऊपर होंगी। 1,200 अरब ट्रांसफ़र्स होते हैं सूबों को, वो सब कर्ज़ों के ऊपर होंगे। तो आपका जो मुकम्मल बजट है इस वक्त, हर वो रुपया जो वफाकी हुकूमत खर्च कर रही है वो बॉरड मनी है। ठीक, लिहाजा ये अगर बैलेंस शीट किसी कंपनी की हो तो आप रात को सो नहीं सकते और मेरा ख्याल है यही वो सेंस ऑफ क्राइसिस है जिसको हम भी सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इससे निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि जो इंडाउमेंट्स हमारे पास हैं, जो वसाइल हमारे पास हैं, वो दुनिया में कम मुल्कों के पास हैं। सिर्फ उसके लिए हमें 2 साल बड़ी मेहनत के साथ, यकसुई के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है उसमें बढ़ोतरी करनी होगी। ज़राअत में, सनत में, टेक्नोलॉजी में, IT के अंदर, मिनरल्स के अंदर, इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मैन पावर एक्सपोर्ट से हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारा पानी लेने कोई मसला नहीं, आप लें पानी। हमारा जो फंडामेंटल चैलेंज है वो ये है, हमने 75 सालों में इंपोर्ट की कैपेसिटी डेवलप की है, लेकिन ज़र मुबादला कमाने की एक्सपोर्ट सेक्टर के जरिए सलाहियत नहीं बनाई। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में लगे रहे हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में नहीं गए। ये वो चेंज है जो अब हमें दरकार है, और मेरा ख्याल है कि ये हम 2-3 साल के अंदर स्ट्रक्चरल तब्दीली कर सकते हैं। और आप देखिए, अब हमारी मजबूरी है, चूंकि ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए कि जब आपकी आमदनी आपके कर्जों की अदायगी से भी कम हो और जो आपके कुल अखराजात हैं वो उससे कोई 4 गुना ज्यादा हो जो आपकी आमदनी है, तो फिर आपको मदद की जरूरत है, फाइनेंशियल की जरूरत है। जो हमारी हिस्ट्री है ना वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें होता ही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो एक SIFC टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और उससे सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं और ये ख्याल किया जाता है कि अब ये जो मुर्गी है ये सोने के अंडे जरूर देगी। लेकिन 1-2 साल के बाद पता चलता है कि ये चैप्टर ही क्लोज कर दें और एक नया इदारा बनाए। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये SIFC जो है वाकई इस बार सारी उम्मीदें पूरी करेगी? जो SIFC है ना, इसको वो कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। कि पाकिस्तान में माजी में ये देखने में आया कि सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान बदएतमादी रही या रसाकशी रही, जिससे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई। तो इस चैलेंज को देखते हुए सिविल और अस्करी इदारों ने एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म कह लीजिए, एक ही इदारा कह लीजिए या फोरम कह लीजिए, वहाँ बैठकर ये तहिया किया कि हम मिलकर इस मुल्क के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी काफी नहीं है, ठीक है, हमें होल ऑफ नेशन अप्रोच लेनी पड़ेगी। जाहिर है, अगर बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगी ना स्टेट, तो कभी भी आप बिजनेस क्रिएट बिजनेस फ्रेंडली भी है, और
24 करोड़ अवाम को शामिल करना पड़ेगा इस मुल्क की तामीर नौ की जदोजहद में। मैं ये कहता हूँ कि एक नई तहरीक की ज़रूरत है। माई पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी, अगर वो स्कूल का टीचर है, उसका पाकिस्तान उसका स्कूल है। अगर वो एक किसान है तो उसका पाकिस्तान उसके खेत और खलियान है। अगर वो एक मजदूर है, उसका पाकिस्तान उसकी वो प्रोडक्शन की साइट है। अगर वो एक इंजीनियर है तो उसका पाकिस्तान उसका वो प्रोजेक्ट है। अगर वो एक अफसर है, उसका पाकिस्तान उसका दफ्तर है। अगर एक दुकानदार है, उसका पाकिस्तान उसकी दुकान है। हम में से हर कोई अपने उस पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठा ले कि हम अपने पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान को, मेरे नेबरहुड को, मेरे कारोबार को, मेरे दफ्तर को, मैं अपने शोबे में जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसे स्टीफन कवी कहता है, उसमें अगर हम फोकस करें। हम सारे भागते हैं अपने सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर। हमें दूर दूर की पड़ी होती है, लेकिन जहां पे हमने काम करना है उसके बारे में परवाह नहीं करते। बड़ी दुरुस्त की है और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक हमारे कंसर्न का दायरा बड़ा नहीं होगा और पूरी कौम तक नहीं जाएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सके। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब भी हैं, यहां पे अलीमीन गंडापुर साहब की हैं। आप इन दोनों को भी कन्विंस करना है और जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे, ये फॉर्म 45 जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं यहां पे एक एतराफ करता हूं कि आप शायद वाहिद आदमी हैं जिनका फॉर्म 45 और 47 दोनों एक है। नहीं, और भी नहीं, आप वाहिद हैं, बाकी बहुत जगह पर शोर है। सवाल यह है कि देखिए, इस वक्त मुल्क का जो चैलेंज है वो इतना बड़ा है कि वो हम सब की ज़ात से बड़ा है। और देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, मैं दो चीज़ें कहूँगा। उनको अपनी सियासत पे गौर करना पड़ेगा। अपनी सियासत करें, लेकिन एंटी स्टेट सियासत ना करें। देखिए, कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के अपने लोगों ने अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के कटहरे में ले जाके खड़ा कर दिया। ये अक्सर इंडियन लॉबी की कोशिश होती थी, या पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज जो हैं अमेरिका में, उनकी कोशिश होती थी कि पाकिस्तान को वहां कटहरे में खड़ा करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपने लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को वहां ले जाके कटहरे पे खड़ा कर दिया। लेकिन आप किस्मत की सितम ज़रीफी भी देखें कि इतनी मेहनत के साथ अपने मुल्क को कटहरे में लेके गए और वहां से अपने आप पर झूठा होने का सर्टिफिकेट भी लिया है कि वहां पे उन्होंने कहा कि साइफर कोई साजिश नहीं थी, साइफर में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरा मकसद है कि देखिए, अब 8 फरवरी गुजर गया, आपने हल्फ उठा लिया, आपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम, वजीर आला के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, उसके नताइज को तस्लीम कर लिया, तो आपने प्रैक्टिकली तो 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम कर लिया ना। अब आप आगे चलें। अब आप इस मुल्क की तामीर के लिए जहां पर आपका मैंडेट है खैबर पख्तूनख्वा में, उसे हम तस्लीम करते हैं और हम उसे सपोर्ट भी करते हैं चूंकि आपका मैंडेट है। जहां पर दूसरों का मैंडेट है उसे आप तस्लीम करें। आइए एक मुस्बत अंदाज में अब हम इस मुल्क के लिए काम करें। ठीक है, ऐसा वैसे बात आपकी ठीक है। मैं ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इसके लिए आपको इमरान खान को इंगेज करना पड़ेगा। और अगर आप डिस्टेंस पे रहेंगे और आप ये समझेंगे कि जेल के अंदर बैठ के वो अपना आप तब्दील कर लें, अपना ज़हन बदल लें, तो इतना आसान काम नहीं होगा। उसके लिए आपको अलीमीन गंडापुर को मेन धारे में लाना पड़ेगा, फिर आपको इमरान खान साहब के पास जाके बैठ के उनको समझाना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक है, वो दोबारा जरूर।